क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट हुज पेरीमीटर इज 360 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट हुज पेरीमीटर इज 360 मीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इस सब में क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर इज गिवन, ओके। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इज 360, पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। पेरीमीटर, ओके, पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 360, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 360, ओके। नाउ पेरीमीटर इज 360, ओके। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है 360, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला इज ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का ड्राइंग बना दिया, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ओके। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की जगह मैं 360 लिख सकता हूँ क्योंकि पेरीमीटर 360 है, इंटू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ओके। 4 इफ यू ब्रिंग दिस हियर, 4 को इधर लाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में 4 इधर अगर आया तो 360 बाई 4 हो जाएगा, ओके। इज इक्वल टू साइड, इज इक्वल टू साइड, ओके। इसको अगर डिवाइड करेंगे 360 बाई 4 यू विल गेट द आंसर। तो साइड आएगा स्क्वायर का 90, साइड आएगा स्क्वायर का 90 मीटर, 90 मीटर। साइड मिल गया स्क्वायर का, क्लियर है, साइड मिल गया। अब क्वेश्चन पूछा एरिया ऑफ द स्क्वायर, साइड अगर मिल गए, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, क्या है फॉर्मूला? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, यस, साइड इंटू साइड, ठीक है। वो फॉर्मूला मैंने लिख दिया, साइड 90 है, 90 इंटू 90, 8100 मीटर स्क्वायर, एरिया के साथ स्क्वायर यूनिट देना पड़ता है, ठीक है। सिंपल सा सम है, इसमें तो कोई डिफिकल्ट थिंग नहीं है, ठीक है। पेरीमीटर दिया था, पेरीमीटर वाला फॉर्मूला पुट करके साइड निकाल लिए, ठीक है। बिकॉज टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर वी नीड साइड, तो साइड मिल गया, साइड टू साइड 90 इंटू 90, 8100 मीटर स्क्वायर, ओके। तो इस सम में देखो diagonal and breadth of a rectangular field, diagonal and breadth of a rectangular field are 25 meter and 7 meter, ठीक है। diagonal and breadth of rectangular field are 25 meter and 7 meter, मतलब diagonal कितना है 25 मीटर, diagonal है 25 मीटर और breadth कितना है rectangular field का 7 मीटर, ठीक है। diagonal है 25 मीटर, breadth है 7 मीटर, ये दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तीसरा चीज जो क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कल्टीवेटिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर। अगर वो फील्ड को कल्टीवेट करना है ये रेट में, रुपीज 50 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, 50 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो कॉस्ट क्या पड़ेगा, तो ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग निकालने के लिए सबसे चीज ये है एरिया निकालना होगा, ठीक है। बिकॉज ये कल्टीवेशन तो पूरा फील्ड में होगा ना, बाउंड्री पे थोड़ी होगी सिर्फ पेरीमीटर निकालने, नहीं, कल्टीवेशन तो पूरा होगा फील्ड में, ठीक है। तो एरिया निकालना है, एरिया के चाहिए लेंथ और ब्रेथ, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ सिर्फ ब्रेथ है, लेंथ है नहीं, तो हमें इसमें पहले सबसे पहले लेंथ निकालना है। लेंथ कैसे निकालेंगे उसके लिए डायग्राम बनाएंगे, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था, डायगोनल जो है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 25 मीटर था, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का एक ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। ये डायगोनल हो गया, ठीक है। ये कितना है 25 मीटर, ये डायगोनल है 25 मीटर, और ये ब्रेथ होता है और ये लेंथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, तो ब्रेथ था 7 मीटर, ब्रेथ था, तो ये लेंथ हुआ ना। अगर इस हिसाब से देखें, ये डायगोनल हुआ, डायगोनल दो होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये डायगोनल में माना, तो सपोज ये डायगोनल 25 है और ब्रेथ ये और ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, ठीक है। तो ब्रेथ है 7 है, डायगोनल 25, ठीक है। तो एक पाइथागोरस थ्योरम है, रेक्टेंगल का ना ऑल साइड्स आर 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं राइट एंगल, राइट ट्राइंगल में, ठीक है। 90 डिग्री ट्राइंगल जो होता है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ 90 डिग्री। तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूला के जरिए हम लोग को क्या मिल जाएगा, बी सी, और बी सी क्या है, लेंथ है ना, देखो ठीक से बी सी लेंथ है ना, बी सी इज लेंथ, ए सी यू नो, ए सी 25 है, 25 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर वैसे ही रखेंगे,
ए बी 7, ठीक है, 7 स्क्वायर, ओके, 25 स्क्वायर होता है 625, बी सी स्क्वायर वही, और 7 स्क्वायर 49, ठीक है। ये प्लस 49 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ओके। माइनस का क्या है 576, 576, ओके। तो इसका रूट अगर निकाले 576 का रूट होगा ना, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट होगा, हाँ, इसका रूट होता है स्क्वायर रूट 24, कितना, तो मीन्स BC मिला कितना, BC मिला BC इज इनडायरेक्टली अगर बोले तो BC मतलब क्या हुआ, लेंथ, तो लेंथ मिल गया ना 24, लेंथ मिल गया, लेंथ इज हाउ मच 24, वी कैन राइट हियर लेंथ इज इक्वल टू 24, लेंथ इज इक्वल टू 24 मीटर, ठीक है। अब एरिया निकाल सकते हैं वो फील्ड का, एरिया ऑफ फील्ड, हाँ, L इंटू बी, L इज हाउ मच, लेंथ है और ब्रेथ है, ओके, 7 4 22, 7 14 15 16, ओके, एक प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरे क्वेश्चन में था उसी में क्या, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड एट 50 पर मीटर पर स्क्वायर मीटर, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का रेट क्या था 50 पर स्क्वायर मीटर, 50 पर स्क्वायर मीटर, ओके। तो 1 स्क्वायर मीटर अगर कल्टीवेटिंग कर रहा है तो 50 रुपीज देना है, ठीक है। और मुझे कितना स्क्वायर मीटर कल्टीवेशन करना है, 168 स्क्वायर मीटर, 168, तो एक का वैल्यू 50 है, मुझे 168 का निकालना है, क्या करते हैं इंटू 50, मतलब 168 इंटू, ओके, सी द आंसर 168 इंटू 50, करो मल्टीप्लिकेशन, ऐसे डायरेक्टली हो जाएगा, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 6 30, 34 3, 5 6 8 4 00, सही है, यही है ना, करके चेक कर लो एक बार, हाँ 4 ही है। तो इस सब में क्या दिया होगा, देखो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 55 मीटर, ओके, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 55 मीटर, ठीक है, लेंथ है ये 55। फिर एक सडनली क्वेश्चन, एक पार्ट है, रोहित रन्स अराउंड एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब रोहित वो पार्क में, ठीक है, दौड़ रहा है, क्या स्पीड है उसका 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो दौड़ रहा है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 2310 स्क्वायर किलोमीटर, 2310 स्क्वायर मीटर, नॉट किलोमीटर, मीटर, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 4 टाइम्स अराउंड इट, ठीक है, थोड़ा टिपिकल है। लेंथ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है फील्ड का, ठीक है। फिर पूछा है कि रोहित जो है उस फील्ड में 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, ओके, देन हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर 4 टाइम्स, उस पार्क अगर 4 टाइम्स अगर वो दौड़ रहा है तो कितना टाइम उसको लगेगा, ठीक है, दिस सम यू हैव टू डू इट, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द लेंथ इज गिवन ना, और एरिया दिया है, इसमें से ब्रेथ मिल जाएगा, तो सबसे पहले ब्रेथ निकालेंगे, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ द क्या, एरिया फॉर्मूला इज L इंटू बी, ठीक है, ये फॉर्मूला है सिंपल। एरिया सम में दिया हुआ था 2310, लेंथ वाज गिवन 55, लेंथ दिया हुआ था 55, ब्रेथ नहीं पता है, तो ये 55 इधर मल्टीप्लाई फॉर्म में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2310 बाई 55 इज इक्वल टू बी, ठीक है, सिंपल। 5 से अगर कट करते हैं डायरेक्ट 55 के टेबल से अगर इसको कट करेंगे ना, 55 1 जा 4 जा 220, फिर 2 जा, मतलब बी इज इक्वल टू 42, ब्रेथ आया 42, ओके, ब्रेथ मिल गया, ठीक है। अभी क्या था, वो रोहित तो पार्क की बाउंड्री में दौड़ेगा ना, पेरीमीटर, ठीक है, वी हैव टू टेक आउट पेरीमीटर, रोहित जो है वो उस पार्क में दौड़ रहा है फील्ड में, ठीक है, तो ही विल रन ऑन द बाउंड्री ना, बाउंड्री पे दौड़ेगा, ठीक है।
पार्क के बीचों बीच तो नहीं दौड़ेगा ना, बाउंड्री में दौड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर, इसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर, क्या पेरीमीटर, पेरीमीटर फॉर्मूला इज 2 into L plus B, 2 into L plus B, ओके 2L, L कितना है 55, ब्रेथ है 42, ओके इफ यू सॉल्व 2 into 5 6 7 5 4 9 97 मतलब 14 194 मीटर, ये आया पेरीमीटर, ठीक है। और रोहित कितने बार दौड़ा है वो पार्क में, 4 टाइम्स, कितने बार, टोटल डिस्टेंस कवर, वो कितना टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा, एक बार अगर वो कोई पर्सन उस पार्क में दौड़ेगा बाउंड्री की तरफ, ठीक है, सिर्फ बाउंड्री पर, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, 194 मीटर, जितना पेरीमीटर उतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। वो तो 4 बार दौड़ रहा है ना, 194 194 194 194, 4 टाइम्स 194, यस और नो। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रोहित, टोटल डिस्टेंस by Rohit, okay, total 4 times 194, 4 into 194, okay, कितना 4 4 जा 16, 1 4 9 जा 36, 3.776 मीटर, 776 इतना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रोहित इज 776 यस, डिस्टेंस टोटल कवर्ड बाय रोहित था 776 मीटर, बट वो मीटर में था, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर 776 बाई 1000 1 किलोमीटर 1000 मीटर, ठीक है। तो किलोमीटर से मीटर जाएंगे मल्टीप्लाई, मीटर से जब किलोमीटर आएंगे तो डिवाइड, ठीक है। तो 776 मीटर था, उससे किलोमीटर में जाना तो डिवाइड करें 1000 से, कैसे डिवाइड करें, ठीक है, ये तो क्लियर है ना। ये होगा 0.776, ओके, क्या किलोमीटर 0.776। नाउ वहाँ क्वेश्चन पूछा था हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू कवर 4 टाइम्स द पार्क, ठीक है, 4 टाइम्स उसको कितना टाइम लगेगा, 4 टाइम्स अगर उसको फील्ड का दौड़ना है फील्ड के चारों तरफ तो कितना टाइम उसको लगेगा, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन में मेंशन था स्पीड, रोहित का स्पीड क्या था 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितना था उसका 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर कर सकता है, ये उसका स्पीड है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है बेसिकली स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम, इसमें तो स्पीड थोड़ी निकालना है, स्पीड तो दिया हुआ है, हमें निकालना है टाइम, क्या है टाइम टेकन बाय रोहित, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा 0.776, ठीक है। और स्पीड क्या था जो क्वेश्चन में दिया था, स्पीड क्या था 5 किलोमीटर पर आवर, 5, ठीक है। इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर कुछ आएगा 76 डिवाइड बाय 5, 0.152 आवर, ये कुछ आंसर आएगा, ये कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो इस समय हुआ क्या, ठीक है, क्वेश्चन में स्पीड दिया था, फॉर्मूला था स्पीड दिया हुआ था, ठीक है, और डिस्टेंस दिया हुआ था, जो डिस्टेंस मिला जो उसको कवर करना था वो 776 मीटर था, ठीक है, और स्पीड था किलोमीटर फॉर्म में, स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में होता तो वो मैं यूज करता, स्पीड किस फॉर्म में था किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस भी मुझे किलोमीटर में चाहिए था, डिस्टेंस भी किलोमीटर, तो जो मुझे मिला ना डिस्टेंस 776 आई हैव कन्वर्टेड दैट डिस्टेंस इनटू किलोमीटर, बाय 1000 तक उसको किलोमीटर कन्वर्ट कर दिए। अब डिवाइड कर सकते हैं, अगर वो मीटर से इसको डिवाइड करते तो आंसर रॉन्ग हो जाता, यूनिट सेम होना चाहिए सॉल्व करेगा टाइम, ठीक है। तो 0.776 किलोमीटर डिवाइड बाय 5, आंसर 0.1552 आवर, मतलब 7 इतना किलोमीटर उसको कवर करने के लिए इतना टाइम उसको लगेगा, किसको, रोहित, ठीक है। क्वेश्चन में जो दिया था यही सम है, ठीक है।